करते हैं सेक्शन 4 की, जिसमें हम आईटी और ओटी के लैंडस्केप को देखेंगे, सिक्योरिटी लैंडस्केप को, कि दोनों की सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है। तो यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको एक साइड पर ओटी दिखा रहा हूँ और एक साइड पर हम आईटी देख रहे हैं, और दोनों के कुछ हम पैरामीटर्स को देखेंगे, जिसको देखते हुए हमें ये समझने में आसानी होगी कि ओटी साइड पर सिक्योरिटी लैंडस्केप क्यों इतना वीक देखने मिलता है व्हेन कंपेयर टू आईटी साइड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फोकस से। ओटी साइड पर फोकस होता है अवेलेबिलिटी और सेफ्टी की तरफ। रियल टाइम रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्रिटिकल होती है, क्योंकि ओटी में ह्यूमंस जो हैं वो फिजिकल प्रोसेसेस के साथ डील करते हैं, मशीनों के साथ, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करते हैं, रोबोटिक आर्म्स के साथ काम करते हैं, और कोई भी माल फंक्शन इस प्रोसेस में, इन मशीनों में अगर होता है तो ह्यूमन लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी, इसीलिए सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पूरी की पूरी फिलॉसफी जो ओटी की है वो सेफ्टी पर डिपेंड होती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी। अगर क्रिटिकल प्रोसेसेस, जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारे वर्ल्ड को रन कर रहे हैं, अगर वो बंद हो जाएं तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं ह्यूमंस के लाइफ में। जैसे कि मान लीजिए दिनचर्या के आपके एक्टिविटी में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, वाटर यूज़ करते हो। ये सारी जो क्रिया है, जो वाटर आने की आपके घर तक, इलेक्ट्रिसिटी आने की आपके घर तक, कहीं ना कहीं पावर प्लांट में पीछे पावर जनरेट हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये अगर प्रोसेस बंद हो जाता है तो ह्यूमन सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जो मशीनें इन फिज़िकल प्रोसेसेस को चला रही हैं, वो फिज़िकल प्रोसेसेस को चलाना और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अफेयर होता है। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है ओटी की तरफ। इसीलिए ओटी में फोकस हमेशा अवेलेबिलिटी और सेफ्टी को रहा है। वेयर इज ऑन द आईटी साइड अगर आप बात करें तो आईटी साइड पर फोकस हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ होता है, क्योंकि आईटी वर्चुअल प्रोसेसेस के साथ डील करता है। तो वर्चुअल प्रोसेसेस से ह्यूमंस को उतना ज़्यादा हार्म नहीं हो सकता, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो सकता, जितना ज़्यादा फिजिकल प्रोसेसेस के माल फंक्शन होने पर होता है। तो इसीलिए आईटी पर सेफ्टी को नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को फोकस रखा गया है। तो इसीलिए आईटी साइड पर आपको सिक्योरिटी ओरिएंटेशन डिवाइसेस में ज़्यादा देखने मिलती है। उसके बाद बात करते हैं पैरामीटर जो कि है एसेट लाइफ साइकिल की। ओटी साइड पर जो मशीनें होती हैं वो, उनकी एसेट लाइफ साइकिल 20, 30, 40, 50 साल भी हो सकती है। मैंने अपने करियर में कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखे हैं इंडिया में जो जर्मनी की लगभग 50, 60, 70 साल पुरानी मशीन्स पर भी चल रहे हैं अब तक। बिकॉज एसेट लाइफ साइकिल इतना बड़ा है, बिकॉज ओटी की एसेट जो है, जो मशीन्स आती हैं वो बहुत ही कीमती होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगता है। इसीलिए इनको तुरंत रिफ्रेश करना, चेंज करना हर 3 साल 5 साल बाद कॉस्ट फीजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए एसेट लाइफ साइकिल ओटी साइड पर ज़्यादा होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई 30 साल 40 साल पुरानी मशीन्स काम कर रही हैं कोई प्लांट्स में, जो कि एक बहुत ही आम बात है ओटी साइड पर, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसको टेक्नोलॉजी और नए अटैक्स के साथ अप टू डेट रखना या फिर सिक्योर रखना। क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ही इतनी पुरानी है, तो उनको आज के साइबर अटैक्स के सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा सिक्योर रखना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक जनरेशनल गैप हो जाता है। वैसे ही आईटी साइड पर अगर आप देखोगे तो सिंस एसेट्स उतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं व्हेन कंपेयर टू ओटी साइड, तो एसेट की लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होती है। हर 3 साल 5 साल में सर्वर्स, वर्क स्टेशंस, एंड पॉइंट स्विचेस वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो क्योंकि इनको चेंज करना इतना कॉस्टली नहीं होता है जब आप ओटी से कंपेयर करोगे तब। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर को, जो कि है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। तो क्योंकि आपका एसेट अगर 20, 30, 40 साल पुराना है तो उसकी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल भी उतनी ही पुरानी होगी। कोई भी मशीन का अगर आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना है तो आपको उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हार्डवेयर पर हो जाती है। आपको हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ता है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फेयर हो सकता है। आईटी साइड पर अगर आप सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल देखोगे तो फोर्स्ड माइग्रेशन होता है। नए स्मार्टफोन्स, नए कंप्यूटर्स, नए हार्डवेयर के साथ, नए सॉफ्टवेयर के साथ अपग्रेड हो जाते हैं। कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है आईटी साइड पर अगर आप उसको ओटी साइड से कंपेयर करोगे तो। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत पुराने देखने मिलते हैं
ओटी साइड पर, जिसकी वजह से फिर आपकी सिक्योरिटी लैंडस्केप इमेच्योर रह जाती है अगर आप उसको आईटी साइड से कंपेयर करोगे तो। उसके बाद आ जाता है पैरामीटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स का। क्योंकि आप पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने एसेट, पुराने हार्डवेयर के साथ काम कर रहे हो और आपका फोकस अवेलेबिलिटी और सेफ्टी की तरफ था, तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स ओटी के इन डिवाइसेस में कम पाए जाते हैं। पुराने पीएलसीज, पुराने एनर्जी मीटर्स, पुराने आरटीयूज आपको ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं पूछेंगे। वो जिन प्रोटोकॉल्स पर बात कर रहे होंगे वो प्रोटोकॉल्स भी, उनमें एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आईटी साइड पर अगर आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखोगे तो हाई होते हैं, बिकॉज जो भी सॉफ्टवेयर चलते हैं आईटी पर या फिर आईटी के एसेट्स पर, उन पर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंट्रिंसिकली, मतलब नेचुरली बिल्ट इन मिलेंगे। एक लैपटॉप आपको, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो भी आपको नेचुरली ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है, यूज़र नेम पासवर्ड सेट करने के लिए बोलता है, बिकॉज उसमें वो मैकेनिज्म बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिज़ाइन बना होता है। वैसे आपको ओटी साइड पे एसेट्स जो होते हैं, पीएलसीज, एचएमआईज, इनमें आपको नेचुरली बाय डिज़ाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखने नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगर हम सिस्टम हेट्रोजेनिटी की बात करें, यानी कि कितना वेरिएशन देखने मिलता है सिस्टम्स में, तो अगर आप एक शॉप फ्लोर पर जाओगे फैक्ट्री के, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल वेंडर्स मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट वेंडर्स द्वारा मिलेंगे। बहुत हेट्रोजेनिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। सीमंस, रॉकवेल, एबीबी, ये बड़े मशीन बिल्डर्स हैं, बट इनके साथ साथ छोटे मशीन बिल्डर्स बहुत सारे हैं। सॉफ्टवेयर्स में भी आप देखोगे तो आपको बहुत हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने मिलेंगी। छोटे छोटे मल्टीपल पार्ट्स देखने मिलेंगे जो कि हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेंडर्स द्वारा हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको सिस्टम हेट्रोजेनिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। तो जब बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, स्टैंडर्डाइजेशन कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अगर आप कंपेयर करोगे आईटी साइड पर, तो आपको सिस्टम हेट्रोजेनिटी कंपेयर टू ओटी साइड बहुत ही कम देखने मिलेगी। ओएस के तौर पर भी आपको लिनक्स, मैक, विंडोज़ के अलावा बहुत ही कम होगा कि आपको कोई अन्य ओएस देखने मिल जाए सॉफ्टवेयर में। वैसे ही हार्डवेयर में मेनली आप सर्वर्स वगैरह की बात करो तो डेल, एचपी, आईबीएम, ये बड़े वेंडर्स हैं। मोस्टली इनके ही सर्वर्स, इनके ही कंप्यूटर्स, इनके ही हार्डवेयर होते हैं। और ओएस पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि मोस्टली आपको विंडोज़, लिनक्स और मैक ही देखने मिलते हैं। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। कुछ टाइप का आपको स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है यहाँ पर। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी। जब सिस्टम हेट्रोजेनिटी लेवल इतना हाई होगा, जब आपका फोकस अवेलेबिलिटी और सेफ्टी पर होगा, जब आपकी एसेट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल इतनी हाई होगी, जब आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स बाय डिज़ाइन आपके डिवाइसेस में नहीं मिलते हैं, तो तब प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी केस और रिस्क बेस्ड ही होगी। आपके पास कोई सेंट्रलाइज तरीका नहीं होता है फिर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का इन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस पर। तो केस बाय केस और रिस्क बेस्ड पर ही आप धीरे धीरे प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी अपनी डिज़ाइन करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। वैसे ही आईटी साइड पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है, एक सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। पैचिंग इन्फोर्स करना बहुत ही फास्ट है, आप सेंट्रली पैचेस पुश कर सकते हो। कोई ब्रेकडाउन हुआ तो आप इजीली रोल बैक कर सकते हो। तो इसीलिए आपको प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी आईटी साइड पर ज़्यादा एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच मिलेगा, सेंट्रलाइज्ड मिलेगा और पैच बेस्ड मिलेगा, ना कि केस बेस्ड। इन सब के बारे में हम डिटेल में, यानी कि प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में, रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में हम और डिटेल में विस्तार में बात करेंगे सेक्शन 6 में, जब हम आईसीएस सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को टच करेंगे। तो सेक्शन 4 एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था आईटी सिक्योरिटी और ओटी सिक्योरिटी के लैंडस्केप के बारे में, उनकी मैच्योरिटी लेवल्स के बारे में और उनके अप्रोच के बारे में। तो अब हम सेक्शन 5 में हम ओटी के थ्रेट लैंडस्केप को विस्तार में देखेंगे। कौन से अटैकर्स हैं जो ओटी में अटैक्स कैरी आउट कर रहे हैं, कैसे ओटी में ओटी का थ्रेट लैंडस्केप कैसा दिखता है, यानी कि एक्टर्स, कौन से थ्रेट एक्टर्स एक्टिव हैं, कहाँ से अटैक यूजुअली आता है, कौन से अटैक के पाथ्स हैं, और कौन से अटैक की मेथडोलॉजी यूज़ होती है, और मोटिव क्या है अटैक कैरी आउट करने का ओटी में, और क्यों अटैक्स ओटी में अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और फिर हम थ्रेट मॉडलिंग भी करेंगे, माइटर के
ICS मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, माइट्रो ICS मैट्रिक्स एक स्पेशल मैट्रिक्स है जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिक्योरिटी के लिए बना हुआ है या IT के मैट्रिक्स से अलग है। तो इसको यूज़ करते हुए हम एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी का भी मैपिंग करेंगे।